चहु दिस से आए उमड़ घुमड़ चहु दिस से आए उमड़ घुमड़ चहु दिस से आए उमड़ घुमड़ चहु दिस से आए दामन दम के झरलावन की आग लग गई धुआं सोड़ो सावन की मन भावन की 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 बदरिया गोदावरी जी दिखती रहे पर कोई नहीं, कहीं जोर की धुआं आगो तो उड़ जाएंगे महाराज जी। ये नीचे ही कर दो, ये पर्दा सो जाएगा। करताल बजा के गाओ। बात तो है, हमारे दत्त धाम के जितने भी परिकर हैं एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि बजाओ। श्री भैया इनके रूप में कोई इंसान नहीं है, ये दत्त प्रभु के ही एक एक अंश इनमें विराजमान होकर सब व्यवस्था करते हैं। हमने महाराज जी इतनी कथाएं करी जीवन में, और कथाएं तो कम करी, पिताजी की कथाएं इतनी देखी, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं तुरंत संभालना मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये तो हमारे दत्त धाम में श्री दत्त प्रभु की बड़ी कृपा, महाराज जी की तपस्या का फल है। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आधुनिकता या बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती हो, चिंता, सब बिल्कुल प्रसन्न है। जो जैसा कहो तुरंत वो व्यवस्थित होता है। ये सब दत्त प्रभु की कृपा है। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, नन्ही नन्ही बूंद में हाबर से, नन्ही नन्ही बूंद में हाबर से, नन्ही नन्ही बूंद में हाबर
श्रीमद् भागवत में ऐसा भाव गोपियां प्रस्तुत करती हैं, जब श्री कृष्ण विरह अति व्याप्त होता है गोपियों को, ठाकुर जी की बहुत याद आती है और ठाकुर जी कहीं दूर हैं ब्रज से, तो असमय में, मतलब सावन का समय नहीं है, असमय में काले काले मेघ आके बरसने लग जाते हैं और ये गोपियां इन बूंदों को श्री कृष्ण अधरामृत समझ करके अंक में भरती हैं, मुख में धारण करती हैं। वैसाख का महीना चल रहा है, अभी जेठ आएगा उसके बाद सावन आएगा, लेकिन यहाँ तो हर दिन सावन बन रहा है। दत्त धाम में रोज बारिश हो रही है। नासिक में अभी से ही सावन का ये समय जो आया है, एक प्रकार से ठाकुर जी ही आए हैं, रोज बरस रहे हैं। और देखो ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं ही बरस रहा हूं। अद्भुत है। देखो, मैंने एक बात पहले दिन कथा में कही थी कि ठाकुर जी के संकेतों को समझिए। आज नौका विहार होना था और नौका विहार अगर आप लोग अपने मेरे बाम में अपने दाहिने में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा मंडप नौका है और श्री गोदावरी जी में हम लोग बैठे हैं। वहां ऊपर अगर हम ऊपर भी कथा करते कैसे भी करके, तो इतनी मात्रा में जल वहां आ गया कि वहीं पूरा पंडाली नौका बन गया है। नौका विहार केवल आपका मेरा नहीं हो रहा है, इस उत्सव में जड़ वस्तु भी चैतन्य हो गई है। वहां पंडाल में लगा हुआ एक एक कपड़ा भी मानो चैतन्य हो गया है कि आप ही सारे उत्सवों का आनंद क्यों लोगे, हम भी लेंगे। ये सब संयोग हैं, ये सब संकेत हैं ठाकुर जी के प्रसन्नता के। जीवन में अनेक कथाएं की हैं और आगे भी करते रहेंगे, परंतु दत्तदास महाराज जी के श्री चरणों में बैठ कर के सब आचार्य जनों के सन्निधि में ये जो कृपा का अनुभव मुझे हो रहा है ना, ये शायद जीवन में दोबारा कभी नहीं होगा। हम दोबारा भी दत्त धाम आते रहेंगे। मुझे पहले लगा था महाराज जी कि 1 महीना में जो हमने सुख लिया वो सुख तो इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 ही दिन है। लेकिन श्री हमारे दत्त प्रभु ने ऐसा भर भर के सुख उड़ेला है, बोले ले तू 7 दिना में इतना लेके जा कि साल भर याद रखे। अगले साल जब तक आवेगो नहीं तब तक तेरे चित्त से दत्त धाम जावेगो ही नहीं, और वो कर दिया ठाकुर जी। आज महाराज जी इतने साल बाद मैं वर्षा में नहाया हूँ, इतने साल बाद वर्षा में खूब नाचे हैं, खूब नृत्य किया आपके साथ, खूब क्रिकेट खेला वर्षा में। हमें याद नहीं कि लास्ट में वर्षा में, ऐसे तो स्नान करते करते बूंदाबांदी तो होती रहती, पर स्वच्छंद वर्षा में स्नान पहली बार आज किया। इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद लग रहा है। सत्य बताएं तो वृंदावन छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं होता, लेकिन अब दत्त धाम से जाने का मन नहीं हो रहा है। कल कथा का विश्राम है, हमें तो ये लग रही है कि कैसे हो, क्या हो। वैसे तो कभी नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन लगे, लेकिन लग जाए और आप भी यहीं फंस जाओ, मैं भी यहीं फंस जाऊं। ऐसा ये सुख, ऐसा ये आनंद, ये सब हमारे पूज्य महाराज जी के आज तक जीवन में आपने जो भी तप किया उसका फल हम आप सब लोग चख रहे हैं, उसका आनंद सुख हम आप सब लोग ले रहे हैं। अब व्यवस्था कहीं और कथा में हो जाती है तो चिंता में आ जाते हैं लोग। अब व्यवस्था कहीं हो जाती है तो व्यास जी चिंता में, आयोजक चिंता में, सारे श्रोता बोले बताओ इतनी बारिश में हम अपने घर से आए, कथा सुनने कोई नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ अब व्यवस्था में आप सब लोगों के मुखमंडल को देखो, क्या जोर से प्रसन्नता हो रही है, सब कितने खुश हो रहे हो। अब व्यवस्था में भी सुख प्राप्त हो, उसी को आनंद कहते हैं, उसको सुख नहीं उसको आनंद कहते हैं। सावन की मन भावन की, 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 बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया
कल से दिखा रही हैं। आओ लाओ दो, तुरंत दो, जल्दी आओ, दौड़ के खुद। महाराज जी, एक भाव आया मन में, संसार में जब व्यक्ति मिलता है उसके साथ फोटो खिंचती है तब हम दुनिया को दिखाते हैं देखो हम इनसे मिले, लेकिन प्रत्यक्ष में भले ही ठाकुर जी हमसे मिले ना हो, लेकिन चित्र भिजवा के ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही हूं। ये ऐसे चित्र भिजवा करके ठाकुर जी पहुंचवा देते हैं, बोले कि देखो ये फोटोग्राफर भैया फोटो खींच रहे हैं, लाली दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। लेकिन कोई चित्रकार यहां भी ठाकुर जी को बना करके बता देगा ठाकुर जी बैठे थे।